अगर आप अभी बिगनर्स हैं, अभी आप फ्रेशर्स हैं, तो आप 2 से 4 साल कम से कम दे सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप कई सारे क्षेत्र पे मत जाइएगा, कि कुछ लोग स्टार्टिंग में जब आते हैं, जब मैं भी आए थे स्टार्टिंग में, तो बैंकिंग के भी फॉर्म निकल रहे हैं तो उनके भी डाल रहे हैं, रेलवे के भी डाल रहे हैं, एसएससी के भी डाल रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी के भी डाल रहे हैं। ऐसा मत करिएगा, आप किसी एक फिक्स डायरेक्शन में जाइए, क्योंकि जब आपका लक्ष्य एक होता है ना, तो आपकी सफलता पाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सपोज करिए कि अगर आप बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हैं, अब जब मैं स्टार्टिंग में बैंकिंग में तैयारी करने गया था, तो मुझे ये नहीं पता था कि बैंकिंग में क्या आता है। मैंने सिर्फ बैंकिंग का एक मॉडल सेट लिया हुआ था, उसी को पढ़ने लगा था। बहुत समय बाद ये मुझे पता चला कि इसमें जीके जीएस नहीं आता है, इसमें सिर्फ करंट अफेयर आता है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बिगनर्स को नहीं पता होती। एसएससी में जाएंगे तो एसएससी में बहुत ज़्यादा जीके जीएस का वेटेज नहीं होता, उसमें ज़्यादातर आपको इंग्लिश और मैथ पे फोकस करना पड़ता है। उसी तरह आप रेलवे का अलग सिलेबस है, उसी तरह यूपी ट्रिपल एस या यूपी पीसीएस का अलग सिलेबस है। तो आप अगर किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उसको बहुत अच्छे से स्टडी करिए, उसके सिलेबस को समझिए और किसी एक डायरेक्शन में जाइए, उससे आपकी जो सफलता पाने के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। सपोज करिए कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप यूपी ट्रिपल एससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो सब्जेक्ट और जो सिलेबस आता है वो फिक्स होता है। जैसे कि उसमें जीके जीएस आना ही आना है, उसमें मैथ आती है, कुछ एग्जाम्स कुछ पेपर्स में, कुछ में नहीं आती है, हिंदी आनी है। अब जैसे हिंदी है तो वो एसएससी में नहीं आती है, बैंकिंग में नहीं आती है, तो इस चीज़ का कोई मतलब नहीं होता है। इसके अलावा देखेंगे तो रीजनिंग तो लगभग सभी में आती है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। मैथ लगभग सभी एग्जाम्स में आती है, लेकिन जो जीके जीएस है और हिंदी है, किसी एग्जाम में आती है, किसी एग्जाम में नहीं आती है, किसी एग्जाम में आपकी इंग्लिश आती है जो कि यूपी ट्रिपल एससी में नहीं आती है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वेरी करता है आपके किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आपके अंदर उतना पोटेंशियल है, आपका ये सारे एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, तो आप बैंकिंग भी करिए, रेलवे करिए, कोई मना नहीं करता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार मैं कम समय में तैयारी करके एग्जाम को क्लियर कर लूँ कम टाइम में, और मेरे अंदर उतना पोटेंशियल नहीं है, मैं किसी एक ही एग्जाम पर फोकस कर सकता हूँ, तो मेरी ये राय रहेगी आपको, क्योंकि मैंने ये चीज़ें फेस की हैं तो मुझे पता है कि आप ऐसा करेंगे, किसी एक एग्जाम पर फोकस करिए, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो या वो पीसीएस हो, या अगर आप सिविल सेवा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर यूपीएससी और यूपीपीसीएस साथ में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग करें तो बैंकिंग में बहुत सारे सेक्टर है, प्राइवेट बैंक की निकलती हैं, एसबीआई की निकलता है, इसके अलावा आरआरबी की निकलती हैं, तो आप बैंकिंग सेक्टर को देखिए। लेकिन आप जिस भी सेक्टर को देख रहे हैं तो सिर्फ एक सेक्टर को कुछ समय तक फॉलो करिए, हालांकि 1 या 2 साल तक। इसके बाद जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, कुछ समय बाद क्या होता है ना कि बंदे के पास एक्सपीरियंस आ जाता है कि यार इस एग्जाम में इतना है, वो क्योंकि हिंदी पढ़ चुका होता है किसी एक एग्जाम के लिए। सपोज करिए कि जीके जीएस उसका लगभग हो चुका होता है, मान लीजिए कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है तो उसका जीके जीएस, मैथ और इंग्लिश काफ़ी अच्छा हो चुका होता है, रीजनिंग काफ़ी अच्छी हो चुकी होती है, तो फिर उसको हिंदी कवर करने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, तो वो फिर कई सारे एग्जाम की तैयारी कर सकता है। लेकिन स्टार्टिंग में आप किसी एक एग्जाम पर ही फोकस करिए, ये मेरी आपको राय है। इसके अलावा और भी कोई जानकारी चाहिए हो बुक के बारे में, बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं, आप उनको देख सकते हैं। इसके अलावा और अगर किसी सब्जेक्ट की पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की क्लास चाहते हैं तो आप हम कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उसकी कोशिश करूंगा कि उसकी वीडियो बना सकूं। इसके अलावा और भी जो चीज़ें हो सकती मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा एग्जाम की रिकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप यूपी ट्रिपल एससी या यूपी पीसीएस से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी स्पेशल ही ये चैनल है। यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड जो भी जानकारी हो सकती है, बुक से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, वो सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।